बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज़ रहेंगे, लेकिन उनके इख्तियारात महदूद होंगे और इस बात का फ़ैसला पीर को होगा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो रूलिंग दी वो आइनी है या गैर आइनी है। लेकिन इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये रूलिंग बादियों नज़र में गैर आइनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को जो फ़ैसला दिया था उस फैसले के तनाज़र में इसको देखा जा रहा है। 17 मई को फ़ैसला दिया था और इसको 17 मई के फ़ैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस फैसले पर नज़र सानी नहीं करेगी। इरफान कादर एडवोकेट पेश हुए दोस्त मजारी की जानिब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली। अदालत से उन्होंने पूछा कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बुनियाद पर इसका दिफा कर रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर के वकील ने इस फैसले को, जो कि कल पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने फ़ैसला लिया था, जिसमें उन्होंने काफली के 10 वोट जो कैंसिल किए थे, उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तनाज़र और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के तनाज़र में कहा कि हमने उसको उस तनाज़र में फ़ैसला दिया है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 17 मई के फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं करेंगे, लेकिन जो फ़ैसला कल दिया गया है, यानी डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई है उसके ऊपर अभी हम फैसला नहीं करेंगे। उसके ऊपर पीर के दुरूस समात शुरू होगी, तो फिर देखेंगे कि क्या है। उस वक्त तक हमज़ा शहबाज़ पंजाब के वज़ीर आला होंगे और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर निगरान के तौर पर, आपको याद होगा नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट की जब एहतसाब अदालत में केस चल रहे थे तो उस वक्त भी एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज़ की मॉनिटरिंग करने का ऐलान कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये इरफान कादर एडवोकेट, चूँकि आज बुलाया गया था हमज़ा शहबाज़ को, डिप्टी स्पीकर को, लेकिन उनकी जानिब से उनके वकला पेश हुए। तो वकला के पेश होने के बाद अदालत को भी अंदाज़ा हो गया है कि माहौल किस तरफ जा रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज़ की और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोनों पेश नहीं हुए, बल्कि उनके वकला अदालत में पेश हुए। तो अब अदालत ने इसके ऊपर जो इब्तदाई तौर पर जो वर्डिक्ट दिया, रिमार्क्स दिए हैं, वो उससे तो ये लगता है कि फ़ैसला हमज़ा शहबाज़ के हक़ में नहीं होगा। लेकिन कल क्या होगा ये नहीं मालूम। आज की तारीख़ में हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं। इस केस में इस बात का फ़ैसला हो रहा है कि क्या कल जो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट मुस्तरद किए गए वो दुरुस्त फेल था या वो गलत था। और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त PTI ने जमा करा रखी है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी मखसूस और हम ख्याल जजों का बेंच बनने के बाद इस पर बहुत से सवाल खड़े हुए और बहुत सारी बातें हो रही हैं। और हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। हुकूमत ने एक बाकायदा लेटर लिखा है, और यानी PDM इत्तेहाद ने एक लेटर लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अलग से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तलाल चौधरी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और तमाम लोग जो हुकूमती इत्तेहाद की या सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर उन्हें एतमाद नहीं। इतना बड़ा मामला है कि आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो पहले फ़ैसला दिया था, उस फैसले के नतीजे में मुल्क बहरान का शिकार हुआ। एक बार फिर नए ज़िमनी इंतख़ाबात कराने पड़े और उसके नतीजे में दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ और अब कौम एक और बहरान के दुराहे पर खड़ी है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी ख़बर ने सबको चौंका के रख दिया, और वो ख़बर उस ज़रिए से आई है जिस ज़रिए को मोतबर समझा जाता है कि वो फ़ौजी हलकों के या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। ये ख़बर पिछले 24 घंटों से गर्दिश कर रही है और मैंने 2 मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मुँह से ये ख़बर सुनी है, इसलिए मैं इस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने ये पहले भी ख़बर इसके ऊपर सुनी, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा भाव इसलिए नहीं दिया, भाव कहते हैं यानी वज़न देना, कि मैंने इसलिए वज़न नहीं दिया कि मेरा ख़्याल था कि शायद ये ख़बर अज़म्पशन की बुनियाद पे है। लेकिन जब एक और सहाफ़ी ने, जो कि उसी पाए के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ख़बर दे दी है, तो फिर इस ख़बर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता कि ये ख़बर दुरुस्त हो सकती है। तो ये ख़बर दी है
इस बार अंसार अब्बासी साहब ने उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सूरत हाल में स्टेप इन करने के लिए यानी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यानी न्यूट्रल्स की वापसी हो रही है, फ़ौज की वापसी हो रही है और अब वो मुदाखलत करने का इरादा रखते हैं। अब ये मुदाखलत सियासी है, गैर सियासी है, लेकिन ये सरासर सियासी है, गैर सियासी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि जनाब फ़ौज का इरादा ये है कि खान साहब को और हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जाए और इलेक्शन की तारीख तय की जाए। और इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए अगर इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो गए कि हाँ वो इलेक्शन की तारीख के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, तो इसका मतलब है खान साहब ने अपने एक और मौक़िफ़ के ऊपर यू टर्न लिया है या उनसे बैकआउट कर गया है या उन्होंने नरमी दिखाई है। खान साहब कहते थे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके जो करीबी हल्के हैं वो इस बात का तासुर दे रहे हैं। बल्कि एक तीसरे साफ़ी ने भी खबर दी है कि खान साहब इरादा रखते हैं कि वो एक लेटर लिखे सदर मुमलकत को, उनसे कहा जाए कि वो इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अरेंज कराएँ। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं, अंसार अब्बासी साहब वो बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी खबर दी है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तैयार है। तो 3 सहाफ़ियों की तरफ से खबर आई है। इससे पहले कल नजम सेठी साहब ने खबर ब्रेक की थी कि अगले 6 हफ्तों के दौरान हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी और नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत निगरान हुकूमत होगी जो इलेक्शन कराएगी। और किसी वजह से अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई, यानी इलेक्शन अक्टूबर में कराने का इरादा, लेकिन अक्टूबर अगर गुजर गया, नवंबर आ गया, तो फिर नवंबर में भी निगरान हुकूमत ही रहेगी और फिर नए आर्मी चीफ का फैसला वो निगरान हुकूमत कर सकती है या वो निगरान हुकूमत ये कह सकती है कि चूँकि अभी नई गवर्नमेंट नहीं आई तो मौजूदा आर्मी चीफ को बरकरार रखा जाए। तो इस किस्म की बातें 3 बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ज़ेर गर्दिश है और ये इसलिए है कि ये बात फिर कहीं ना कहीं हो रही है, ये बात कहीं ना कहीं फ्लोट की जा रही है और इसके एविडेंस भी आ रहे हैं, इसके शवाहिद भी आ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने कह दिया कि हमें इलेक्शन की तरफ ना धकेला जाए। तलाल चौधरी मुस्लिम लीग उनके रहनुमा है, बोल्ड एंड ब्लंट है और उन्होंने जब इस बात का ऐलान किया है और वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ ना धकेला जाए, तो इसका मतलब है कि उनसे रब्ता हुआ है या उनके ऊपर दबाव है। तो हुकूमत के ऊपर दबाव ये है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे। अब अगर हुकूमत इलेक्शन में जाती है इन हालात के अंदर, जब इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, जब इतना कुछ हो चुका, जब इतने सख्त फैसले कर लिए, जब अपना वोट बैंक लूज़ कर लिया, जब आवाम की गालियाँ खा ली, जबकि अपने ही उनके वोट बैंक जो है यानी मुस्लिम लीग उनके भी जो वोटर है वो उनको बुरा भला कह रहे हैं, सख्त फैसले कर लिए, महंगाई कर ली और सारे ऐसे फैसले जिनसे कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी जमात अनपॉपुलर हो सकती है, इलेक्शन से आउट हो सकती है, वोट बैंक से महरूम हो सकती है, वो सारे काम हो गए। यानी 100 गंडे भी खा दे तो 100 जूतियाँ भी खा दिया, 100 प्याज और 100 जूते वाली कहानी होगी कि 100 प्याज भी खा लिए और अब 100 जूते भी खा रहे हैं। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ऐन उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इस खबर का मंजर आम पर आना या फ्लोट करना, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होना, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे समात है और सुप्रीम कोर्ट परेशान इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह जब बुलाया था, इस केस की समाअत शुरू की थी, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस बेंच के बारे में हुकूमत ने इस खदशे का इजहार किया था कि इस बेंच में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। तो इनका जो रुझान है अदलिया का वो इमरान खान साहब की तरफ है और यही मखसूस बेंच हमेशा इमरान खान साहब को हर फैसले में रिलीफ देता है। 25 मई को खान साहब ने बहुत बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लेकिन खान साहब को नहीं बुलाया गया, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाई गई, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया अदालत के अंदर, जजों ने कहा कि उनके इल्म में नहीं होगा, उनको पता नहीं चला होगा और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं और कुछ नहीं। ये तो जब तफसीली फैसला आया और एक जज एक इजाफी नोट लिख गए जिसमें उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा बेंच बनाया है और बुलाने के बाद सुबह सुबह डिप्टी स्पीकर को कहा कि वो भी उनको बुला लें, चीफ सेक्रेटरी को बुला लें, और इसके लिए पीटीआई के वकील से पूछा गया कितनी देर में बुलाएं, उन्होंने कहा 2 घंटे में। तो कहा ठीक है 2 घंटे बुलाते हैं। यानी डिप्टी स्पीकर ना हुआ, ये कोई किसी का अर्दली हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। और पार्लियामेंट की पार्लियामान जिसकी तौकीर होती है, जिसका ईवान होता है, जो जजों के भी आइन तहरीर करती है, उनको कहा कि आप जनाब तशरीफ़ लाएँ, चले कोई बात नहीं। लेकिन इससे पहले ये मिसाल मौजूद है, एक ही जैसे फैसले, एक ही जैसे कंडक्ट। इससे पहले मुजफ्फर हुसैन शाह ने
सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ किया, खुल के धांधली की, खुल के उन्होंने वोट काउंटिंग में धांधली की, उसको किसी अदालत ने नहीं बुलाया। कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, रात को अदालतें खुल गई, लेकिन किसी अदालत ने नहीं बुलाया। और यहाँ पे पंजाब में दोस्त मुजाहिरी को कहा बुला ले उनको, कोर्ट में खड़ा करें, तो फिर उन्होंने कहा मैं तो नहीं आता जनाब, वो नहीं गए। और उनकी जगह पेश हुए हैं इरफान कादर एडवोकेट। अब इरफान कादर एडवोकेट बड़े हैवी वेट है, उन्होंने कहा जनाब आप रुके, मैं जाता हूँ। और इरफान कादर एडवोकेट पेश हुए तो अदालत बार बार उनकी शक्ल देख रही है, उनसे पूछ रही है कि आपके पास वकालतनामा है? उन्होंने कहा जी वकालतनामे के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो पड़तू पै गए, अदालत में खलबली मची हुई है और लोग ज़्यादा हैं और सारी पीटीआई अदालत के अंदर बड़ी, असद उमर फलाना फलाना, जिसका केस है उसका पता ही कोई नहीं है, चोरी पुलिस कितने हुए वो पता कोई नहीं, और काफली के लोग हैं उनका पता कोई नहीं, और सारी पीटीआई घुसी हुई है फैसला लेने के लिए। तो फिर अदालत ने सबको निकाल दिया बाहर, मीडिया को निकाल दिया बाहर, और अब वो सर छोड़ के बैठे हुए के सामने खड़ा है इरफान कादर, करिए देखिए करिए। अदालत यहाँ से अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट मारती है तो मसला हो जाएगा बड़ा ज़बरदस्त। हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए, एडवोकेट जनरल शिदात शौकत पेश हुए हैं, और दूसरी तरफ से अली ज़फ़र एडवोकेट यानी पीटीआई की तरफ से इम्तियाज़ सिद्दीकी और सफदर शाहीन, हमजा शहबाज के वकील है मुनव्वर उस्मान ऐवान, और दोस्त मुजाहिरी के वकील है इरफान कादर एडवोकेट साहब, जो कि बड़े बोल्ड एंड ब्लंट हैं। तो उन्होंने रफड़वा आता है। अब फ़ारूक हबीब साहब निकल के आए हैं, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर ट्रस्टी स्टेटस बहाल कर दिया। अब ट्रस्टी क्या होता है? ये यानी अभी इतला ये कि समाअत मुलतवी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल बकौल फ़ारूक हबीब उनके मुंह में बात डाल के आपको बता दें तो उन्होंने कहा जी कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई वाला स्टेटस बहाल कर दिया गया है, यानी वो वज़ीर आला के तौर पे काम करते रहेंगे और अदालत इस केस को देखेगी कि इसमें क्या फ़ैसला आता है। ये फ़ारूक हबीब साहब ने दावा किया है कि यानी आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया और जिस तरह वो अग्रेसिवली उन्होंने रात को अदालत खोल के दरख्वास्त वसूल की, इस बात का इम्कान था कि आज वो फिर उड़ा देंगे हमजा शहबाज, लेकिन वो फिर नहीं उड़ाया। तो अब वो कह रहे जी कि जो कल आज ही खलफ लिया है दोबारा हमजा शहबाज ने, वो जी खलफ जो है वो ख़त्म हो गया, जो आज लिया गया था, तो पुराना खलफ बहाल कर दिया। हालांकि जो अभी इसका फ़ैसला मुझे नहीं पता क्या है, डिटेल्स क्या है, लेकिन जो मेरे ज़राए वो कहते हैं कि अभी इस केस के ऊपर अदालत ने कोई इस तरह का वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसको हटाने से फ़िलहाल मना किया कि अभी हमजा शहबाज का जो मामला है वो ऐसे ही है, यानी वो इलेक्ट हो गए तो इलेक्ट हैं। असल मामला है दोस्त मोहम्मद मुजाहिरी की रोलिंग का, और वो रोलिंग ये है कि क्या काफ लीग के 10 वोट शुमार होने हैं या नहीं होने, और क्या चौधरी शुजात जो है वो बहसीत पार्टी हेड के उनका हुक्म चलना है या पार्लियामानी लीडर के तौर पे वो असद भट्टी का हुक्म चलना है। फ़ैसला किसका चलना है? अगर अदालत कहती है कि फ़ैसला चौधरी शुजात का चल रहा है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही भी गए, चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप भी गई, उनकी रुकनीत सूबाई असम्बली भी गई। और अगर अदालत कहती है कि नहीं इसमें वो फ़ैसला नहीं माना जाएगा डिप्टी स्पीकर का, जो कि अदालत कह नहीं सकती क्योंकि अदालत खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कह चुकी है कि पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, यानी अगर इमरान खान पार्टी हेड है तो फिर पार्टी हेड की चलेगी, लेकिन अगर चौधरी शुजात पार्टी हेड है तो फिर उसकी नहीं चलेगी, किसी और की चलेगी। तो इसमें हुई है अदालतें बुरी तरह एक्सपोज और सुप्रीम कोर्ट पहली दफ़ा फंस गई है। कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, नीवे होकर जो फैसले दे रहे सर ना तहरीक इंसाफ को फेवर और गुड़ी गुड़ी खेल रहे थे, अदलिया ने जो गोद लिया था वो सारा एक्सपोज हो गया। और आज पे पहली मरतबा हुकूमत खुल के पड़ी है कोर्ट के अंदर, अभी सड़कों पर कोई रिएक्शन नहीं आया। खान साहब ने इस दौरान उन्होंने प्रेशर डाला, वो आए, उन्होंने कहा जी मुल्क श्रीलंका बन सकता है एक बार फिर, यानी पता नहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के डराया हुआ कि मैंने अगर ऑर्डर कर दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसका सुराग मिलना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या समझाया हुआ, क्या कह के डराया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दबाव है कि मेरे लोग बाहर निकल आएंगे और मुल्क में जंगो जदल शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत के तहत चल रही है क्या? और क्या इस वजह से सुप्रीम कोर्ट खान साहब के हक़ में फैसले दे रही है कि कितना खान साहब जड़ा ना वो कोई कॉल ना दे दे मुल्क तबाह करने की? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खान साहब के कहे हुए चिड़िया का बच्चा भी जो है वो इधर का उधर नहीं होने वाला, इसकी फिक्र ना करें। तो अदालत ने मामला पीर तक मुलतवी कर दिया कि पीर तक हमजा शहबाज को नहीं हटाया जाएगा, वो काम करते रहेंगे। पीर को पता चलेगा कि वो ट्रस्टी हैं या वो मुस्तकिल हैं या वो जो भी हैं, तो बड़े फ़ैसले हैं, बड़े फ़ैसले आगे हैं। तो अगर इस फैसले को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि वो 1 जुलाई के स्टेटस पर बहाल हो गया, तो इसका मतलब है कि कल का जो इलेक्शन है वो अदालत ने उसको होल्ड पे ले लिया है।
तो ये है जनाब के इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सवाल उठे थे वो फिर सवाल उठे थे और ये अदालत ने शायद इसलिए किया कि डिप्टी स्पीकर अदालत में पेश नहीं हुए और डिप्टी स्पीकर का अदालत में जाना बनता भी नहीं था। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।